सैमसन, पंत और राहुल तीनों कीपिंग करते हैं। संजू सैमसन के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मिलना चाहिए उनको। बट श्रीलंका में जब ये दोनों ही खेले, ऋषभ पंत और केएल राहुल, तो इन दोनों को ही खिलाया। संजू भी खेले वहां पे, संजू भी खेले थे, संजू भी आई थिंक टी20 के ओडीआई थे संजू, ओडीआई में था शायद उनका। अच्छा हाँ, ओडीआई नहीं था, ओडीआई में नहीं थे। तो इन दोनों को अगर आपने, बट फिर वही बात है, मतलब आम तौर पर आप क्रिकेट खेलते हो, आप देखते हो यार इस सीजन इस लड़के ने बैटिंग बड़ी गजब की है, अरे इसको डाल दो, तो फिर आप तो वो कर ही नहीं रहे हो। फिर संजू सैमसन ने तो यार क्या बैटिंगें की है यार, तो संजू सैमसन कैसे बाहर हो गए? व्हाई इज इट कि आप फिर वही नामों पे बार 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 फिर किसी को रिवॉर्ड और किसी को नीचे तो आप लेके आ ही नहीं रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऋषभ पंत का एक चांस बन रहा, पता नहीं, वैसा मेरे को लग रहा है देख के कि शायद सिलेक्टर से एक वाइस कैप्टन वाली सोच जो उनकी चल रही होगी, क्योंकि आप एक लड़के को अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट में उनको आप वाइस कैप्टन कहां पे? टेस्ट में अगर एक लीडरशिप रोल में देखते हो, इससे छोड़ दीजिए, मैं एक नॉर्मल बोल रहा सर, क्योंकि होता है, ये चलता है, तो आप कोशिश करते हो कि यार उनको ना थोड़ा सा ओडीआई में भी जगह मिले। टी20 में तो संजू सैमसन ने दरवाजा बंद कर दिया है, बोला टी20 में उन्होंने बोला बॉस आप जाओ, आप खेलो, आईपीएल खेलो, आप भले लखनऊ से ओपनिंग करो, आप मेरी बराबरी में आओ, तब जाके आपका एक जगह बनेगी। टी20 में तो दरवाजा बंद कर दिया, बट ओडीआई में ना थोड़ा सा हो सकता है लीडरशिप को देखते हुए कि एक मौका उनको मिल जाए। बट वहां पे भी मेरा मानना है कि संजू को, क्योंकि संजू के साथ कभी इतना अच्छा होता नहीं था, ना उनको मौका दिया गया। इवन आपको तो याद ही है जब इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ था, ना उनको एशिया कप की टीम में रखा गया था, ना इमर्जिंग में डाला गया था। तो उनके साथ थोड़ा ज्यादती जब हुई है तो मौका मिलना चाहिए। और अब तो सिलेक्टर भी अलग है, तो आप बताइए ना, आप मैं तो बात मत कीजिए, आप क्या अपनी 11 में तीनों नहीं, मेरे 2 विकेट सैमसन को डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? 11 की बात कर रहा हूं मैं 2 विकेट कीपर राहुल मेरे प्लेइंग है और सेकंड विकेट कीपर मेरे संजू सैमसन है। तो वनडे में आपकी टीम में 15 में ऋषभ पंत नहीं है। आप मेरे ऋषभ पंत होंगे और केएल राहुल होंगे। केएल राहुल पहली चॉइस होंगे और ऋषभ पंत सैमसन नहीं है। नहीं, संजू सैमसन। आप ऋषभ पंत और नंबर 4 के लिए मैं मेरे स्क्वाड में थे। सो इज संजू सैमसन फाइटिंग फॉर अ स्लॉट विद द 2 विकेट कीपर्स राहुल और पंत, या श्रेयस अय्यर एज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आई थिंक ये तीनों ना दे आर गुड इनफ टू प्ले इन एनी प्लेइंग 11। मतलब अय्यर, तो अय्यर का 11 में गारंटी नहीं है। नहीं, गारंटी क्या, आप गारंटी तो मैंने आपको बताया, गारंटी हमारे द ग्रेट निखिल चोपड़ा जी ने बताया ही आपको। क्या गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है, फिर भी यार एक सोच तो होती है। बट ये है कि श्रेयस अय्यर को अगर आपको देख रहे हैं, आप किसके साथ पहले वनडे मैच में आपको कौन दिख रहा है? आई थिंक सैमसन दिख रहे हैं, अय्यर दिख रहे हैं, श्रेयस। आई थिंक अ लॉट सैमसन आप कह रहे हो बार वर्ल्ड कप हुए, किसी खिलाड़ी ने, मुझे याद नहीं आता कि नंबर 4 के बैट्समैन ने 400 से या 500 उतने रन मारे हो, आज तक मुझे याद नहीं आता किसी ने। कितने ओडीआई वर्ल्ड कप हुए? नहीं, श्रेयस अय्यर ने तो भाई वो सेमीफाइनल में नॉक ना खेली होती। ऑस्ट्रेलिया बट जितने नंबर 3 ने मारे उतने भी नहीं मारे हैं किसी ने। तो नहीं, मतलब नंबर 3 ने तो चलो, 4 नंबर तो आपके लिए गुत्थी रहा है ना, इतने वर्ल्ड कप आप में 4 नंबर ही ढूंढते रह गए थे ना। तो अगर उस लड़के को हम आज की डेट में थोड़ा सा वो ना दें कि यार आप, नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ नंबर 4 पे अगर आप देख रहे हैं, आप यू माइट ओपन और स्टार्ट विद श्रेयस अय्यर, आप उसके बाद संजू सैमसन एक अच्छा विकल्प होंगे। हाँ, आपको ऋषभ पंत एक टेम्पटेशन देंगे, स्पेशली गौतम गंभीर को, कि आप उनको मिडिल ऑर्डर में एज अ लेफ्ट हैंडर आप खिला लो। बट फिर आप जैसे बात कर रहे थे, जो हमने ट्राई भी किया है हाल फिलहाल में श्रीलंका में, आप देखो गौतम गंभीर ही कोच थे, वॉशिंगटन सुंदर कहाँ खेले थे, कितने नंबर पे खेले थे? 4 नंबर पे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद अब सब एशिया कप का ही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने के बाद हम ये मान चुके थे कि आज के बाद इंडिया या फिर पाकिस्तान कोई भी मैच खेलेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ना तो हम पॉलिटिकली कोई पाकिस्तान से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं और ना ही स्पोर्ट्स के लिए। और इसी गुस्से में आकर उन्होंने शुएब अख्तर या फिर पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्हें इंडिया में बैन कर दिया गया था।
और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बैन कर दिए गए थे, जिसके बाद एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने होना लगभग इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन आईसीसी के प्रेशर के बाद अब एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैच वही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हों। भले ही कोई भी टीम जीते, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप रखने वाला मैच यही है। और ऑब्वियस सी बात है, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होगी उसी में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, और आईसीसी का उसी में फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ को मीडिया राइट्स दिए हुए हैं वो तो लॉस में जाएंगे, और ऐसा वो कभी भी नहीं होने देंगे। भले ही आईसीसी के चेयरमैन इंडिया से हैं जय शाह, लेकिन फिर भी है तो वो ब्रिटिश की ही कंपनी। और अब एशिया कप जो कि 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 13 और 16 या 17 को इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, जिसमें इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव कप्तानी करेंगे। और हो सकता है कि संजू सैमसन जो कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो ओपनिंग करें, और उनके साथ हों शुभमन गिल। लेकिन देखना ये है कि आखिर होता क्या है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ओडीआई की, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली सीरीज़ में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही टेस्ट के बाद अब ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं। रोहित शर्मा का तो समझ में आता है कि वो फिट नहीं हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन विराट कोहली हर लिहाज से परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी टेस्ट के बाद अब वो ओडीआई में भी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, और ओडीआई का न्यू कैप्टन शुभमन गिल होंगे। लेकिन विक्रांत गुप्ता इस पर गुस्से में हैं कि शुभमन गिल को अचानक से इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं देनी चाहिए हैं, और जब क्रिकेट के 2 लेजेंड्स अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे तो इंडियन क्रिकेट में वबाल बर्पा हो जाएगा। लेकिन देखना ये है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए